मैं यहाँ पर बहुत सारे सीनियर लॉयर्स को जानता हूँ। अगर तुम कहो तो उनके पास तुम्हारी सिफारिश कर सकता हूँ। थैंक्स फॉर योर कंसर्न सर, लेकिन मैं अपनी बाकी जिंदगी रोनापुर की सेवा में बिताना चाहता हूँ। ओके, नई शुरुआत के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। शबरी को निर्दोष होकर भी खून के इल्जाम में जेल हुई थी। राणा ने जेल के अंदर से ही उसे बेल दिलाकर उसके चाचा के भंगार के कारखाने में नौकरी दिलाई। जयपाल नाम है इसका। वेदवती और ये कॉलेज के दिनों से एक दूसरे से प्यार करते हैं। जर्मनी की एक दवा की कंपनी में काम करता है ये। तुम्हारी रिहाई के बाद अब वेदवती को सिर्फ तुम्हारी इजाजत का इंतजार है और उसे वहां इसकी इजाजत का इंतजार है। राणा को वेदवती की शादी विदेश में बसे किसी से नहीं करवानी थी, लेकिन सिर्फ इसीलिए कि वेदवती लड़के को पसंद करती थी, राणा शादी के लिए मान गया। भाई, तुम चाहो तो लॉयर ऑफिस के लिए एक बहुत बढ़िया जगह मिल सकती है। कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये स्टोर रूम ही काफी है मेरे लिए। नमस्ते सर। राणा साहब ने भेजा है। बेटा, हाँ, चलते हैं ना उस दुकान पे। ये कैसा है? नहीं, ये नहीं, वो कलर जचेगा तुम पर। देखा, कहा था ना। आप मेरा कितना ख्याल रखते हो। स्वाद है ना? और लो। ये सिंघा है, हमारा बाहर से भंगार खरीद कर लाने का काम यही देखता है। भाई, इन सब के लिए अर्जी लिखनी पड़ेगी। नमस्ते डॉक्टर जी। मैं हूँ ना, ठीक हो जाऊंगी। नमस्ते मैडम। नमस्ते। हेलो, ये सब क्या लगा रखा है यहाँ पर? बिल के पैसे कम पड़ गए तो उनसे उनकी वॉच गिरवी रख ली तुमने? मैडम, आप गलत समझ रही हैं। ये राणा भाई की घड़ी है। बिल नहीं दे पाने पर वो अपनी घड़ी यहाँ रख के जाते हैं और राणा भाई के लोग बिल क्लियर करके घड़ी वापस ले जाते हैं। सिर्फ इस हॉस्पिटल में ही नहीं, ये घड़ी रोनापुर में कई लोगों के काम आई है।
नमस्ते। नमस्ते, बैठिए ना। कहिए। वो मैं आपकी घड़ी लौटाने आई हूँ। आप कौन? डॉक्टर वैशाली, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की नई डॉक्टर हूँ मैं। ओह, किसी के हाथ भिजवा देती। आपने खुद आने की तकलीफ क्यों उठाई? ऐसी कोई बात नहीं, अगर गलत हाथ में पड़ती तो मिसयूज हो सकता था ना। मिसयूज हो ही नहीं सकता। मुझसे ज्यादा इसका मोल यहाँ के लोग जानते हैं। सर्जरी कैसी हुई? सर्जरी बिल्कुल अच्छे से हो गई, अब खतरे से बाहर है वो। ऐसी जगह पर लॉयर का ऑफिस होगा नहीं सोचा था। लॉयर के लिए जगह से ज्यादा केस इंपॉर्टेंट होता है। एनीवे, थैंक यू। आपकी वजह से ही मेरा यहाँ पर ट्रांसफर हुआ। नहीं नहीं, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। तुम जैसे डॉक्टर यहाँ हमारी सेवा कर रहे हैं, ये तो हमारी खुशकिस्मती है। थैंक यू। ठीक है, मैं चलती हूँ। नाइस मीटिंग यू। ओके, बाय। इसके बाद से हॉस्पिटल में वॉच रखने की जरूरत नहीं होगी, आप बस उसे बोल दीजिएगा। प्रणाम साहब, हमरा नाम वरदा है। बैठिए। धन्यवाद साहब। परांडे स्टील में हम 2 साल से काम कर रहा हूं साहब। फैक्ट्री के तकरीबन 200 मजदूर यहाँ रोणापुर से हैं। यहाँ एक भी सुविधा ठीक नहीं है साहब। बोनस नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और मजदूरों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। पिछले महीने प्लांट पर एक मजदूर की टांग टूट गई। ठीक होने में 4 हफ्ते लगे, इसीलिए नौकरी से निकाल दिया। दोबारा कहीं काम नहीं मिलेगा ऐसा मानकर उसने आत्महत्या कर लिया साहब। कंपनी मजदूरों को क्वार्टर्स न देकर कच्चे मकानों में रखती है और यहाँ भी कोनो सुविधा नहीं है साहब। इस समस्या को हल करने के लिए यूनियन बनाना ही एक रास्ता था। किसी तरह 30% मजदूरों को मना के एकजुट करके यूनियन बनाने के लिए प्लांट हेड खंडरे के सामने मांग रख दी। परांडे कंपनी के खिलाफ इतने लोगों ने दस्तखत करने की हिम्मत की, कौन यकीन करेगा इस पर? यूनियन लीडर बनने की ख्वाहिश पूरी करने के लिए ये जाली दस्तखत तुम्ही ने किए हैं। साहब, ये दस्तखत वर्कर्स ने खुद ही किए हैं। मैं कैसे यकीन करूं? कल लंच टाइम में मैं खुद प्लांट पर आऊंगा। दस्तखत खुद मेरी आंखों के सामने होंगे।